देखिए भाई, डीएलएड एग्जाम के टिप्स की बच्चे बात कर रहे हैं। बच्चे बहुत डर गए हैं, मतलब ये डर रहे हैं कि सर मेरा मैथ में क्या होगा। मैथ के लिए बहुत बेसिक, बहुत ही कंप्लीट, मतलब कि एकदम कंप्लीट और बेसिक से क्लास, महामैराथन क्लास, टिप्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज सारे सेमेस्टर के मैंने दे दिया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि एग्जाम है तो आप सर पे बहुत नाचने लगे कि सर मेरा कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। इन सबको नहीं सोचना है आप सभी को। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो लगातार पढ़ते रहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है, जैसे रेखा सोनी है, मनोज त्रिपाठी हैं, तो ऐसे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। लगातार पढ़ने वाले बच्चों का निश्चित निकलेगा, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हो कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे नहीं, तब रिवीजन होता है। एग्जाम से पहले रिवीजन होता है। जो या फिर अच्छे से पढ़े हुए हो तो रिवीजन के समय पढ़ लो। कम से कम एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आ गया, तब से पढ़ना भी शुरू करोगे तो बहुत बेस्ट कर ले जाते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, पहले से आप पढ़े लिखे हो तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना। मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको यह नहीं लगना चाहिए आपको कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये चीज़ें नहीं सोचना है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। बस अपना यह चीज़ें स्टडी है ना कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं समय कितना लगा रहा हूँ। जैसे मैथ में बच्चों कहते हैं कि सर मेरा एक प्रश्न छूट गया, तो मैथ में प्रश्न इस वजह से छूटता है, 1 घंटे में आपको कम से कम 7-8 प्रश्न होते हैं आपके लघुत्तरी के, 7 प्रश्न होते हैं आपके अति लघुत्तरी के, 5 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी के। मैंने सारे के सारे टेस्ट करा दिए हैं, मतलब ये हर साल का, मतलब जितना साल आपका प्रीवियस ईयर पेपर है मैं सब करा दिया हूँ। आप खुद देखिएगा, उसमें देखिएगा मैं 30-30 मिनट में पेपर सॉल्व किया हूँ, प्रश्न लिखा भी हूँ। और आपको लिखना भी नहीं होता है, तब पता नहीं कहाँ से इतना वक्त लग जाता है भाई। आपको सीधे सोल्यूशन करना होता है ना। बस प्रेशर मत पाला करो अपने दिमाग को। प्रेशर पाल लोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है प्रेशर, लेकिन थोड़े से उस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये माइंडसेट कर सकते हो कि कम से कम 1 घंटे में हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले बहुविकल्पी कर लो, फिर अति लघुत्तरी कर लो, फिर लघुत्तरी कर लो, या फिर जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं पहले उसको कर लो। कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मैथ में बैक लगने का कोई सवाल ही नहीं मेरे भाई, अगर इस तरह से करते हो तो बहुत कम समय में आप बहुत चीज़ें कर। देखो मैंने जब पेपर सॉल्व करा रहा था, मैंने क्वेश्चन को लिखा भी और सोल्यूशन भी कराया, आपको समझाया भी, 30 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो आप खुद सोचो, आप अगर बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो 30 मिनट के आपके पास 1 घंटे का समय होगा ना, तो बहुत अच्छा करोगे आप। इसमें कोई दो राय नहीं। बस एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ें सबसे अच्छा आती हैं, सबसे अच्छे से आ रहा है, उसको पहले आप करोगे। अगर एमसीक्यू अच्छे से आ रहा है 5 के 5 तो 5 के 5 कर लो। अब ऐसा नहीं कि एमसीक्यू छोटा पा गए अब उसे करने लगे पहले, अब आया ही नहीं तो कटपिट कर दिए, तो पता है इस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और आपका उसी जगह धराशायी कर देगा आपको। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है कि हमें जो चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से आ रही, बहुत अच्छे से आ रही, पहले मैं उसको करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इससे इंप्रेशन बनेगा उनके ऊपर, और लास्ट तक ये इंप्रेशन बना रहेगा। कापी में स्वच्छता होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना। ये भी एक फैक्ट है, ये भी फैक्ट मतलब एक फैक्टर रखता है कि अच्छे नंबर बच्चे कैसे पाते हैं। कहते हो ना कि मेरे पीछे वाला अच्छा नंबर पा गया, पता है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? आपको बहुत ज़्यादा आता है, उससे मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप जानते हो कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एग्जामिनर नहीं जान रहा है कि आपको कितना ज़्यादा आता है। वो तो कापी में स्वच्छता देखेगा, आपके लगाने का ट्रिक देखेगा। अगर लगाए हो 4-5 प्रश्न आपका स्टार्टिंग में ही गलत मिल गया तो कापी कचड़ा कर देगा काट पीट कर, है ना। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। आप कपड़ा मतलब कि जैसे देखते हो कपड़े स्वच्छ रहते हैं तो कितना चमकते हो, इसी प्रकार से आपकी कापियाँ भी पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज पे बहुत अच्छे से आप लिखो और गलत कट पीट न करो। जो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती हैं उसको ध्यान देना है हमको, उसको करना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसमें लास्ट में उसको भी बहुत साफ सुथरा लिखते हुए, जो चीज़ें नहीं आती उसको तो और साफ सुथरा लिखना है, लेकिन अंत में लिखना है, जिससे एग्जामिनर का पहले इफेक्ट अगर बन जाएगा आपकी कापी पे कि इफेक्टिव कापी है तो लास्ट वाले भी उत्तर दे देता है। तो तभी आप कहते हो ना मेरे पीछे वाला गधा था तभी अच्छा नंबर पा गया, क्योंकि उसका लिखने का तरीका पता है, वो लिख रहा है। पैसे रुपए लगाने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो इस बार बहुत सारे बच्चे को उलाटा गया है ना, समझ रहे हो। आप भी उल्टोगे, पैसा रुपये नहीं लगाना है कापी में। जो बच्चे बोलते हैं का पैसा लगा दो पास हो जाओगे ना, इस बार उनसे पूछ लेना भाई आपको पता है कि करीब 1/, मतलब कि 4 बच्चों ने मान लीजिए एग्जाम दिया, 1/3 बच्चे इस बार फेल हुए हैं, मतलब 1/3 बच्चे पास हुए हैं, समझ सकते हो। मतलब कि एक बच्चा पास हुआ है, 3 बच्चा, मतलब कि 4/3 निकाल लो, मतलब इस तरह कह लो कि 6 बच्चे हैं, 6 में से 2 पास हुआ है और 4 फेल हुए हैं, यह समझ लो। इस तरह से बच्चे मतलब फेल हुए हैं। तो अब समझ लो कि मैक्सिमम बच्चे इस वजह से भी फेल हुए हैं क्योंकि उनको ऐसे प्राचार्य मिल गए जो पैसा लगाया था उसको फेल किया जा रहा था। तो पैसा वगैरह का सिस्टम नहीं चलना चाहिए। ये चीज़ें आपको आपके अस्तित्व को धूमिल करती हैं, समझ रहे हो ना। अगर ऐसा हो कि आप पैसे दे दो पास कर दें सामने से तो दे देना, तब तो दे देना, मैं भी कहूँगा दे देना, पास कर देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह कापी में पैसा लगाने का मतलब है कि आप आगे सुपर टेट के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो। इतना याद रखना, डीएलएड ही देना चाहते हो बार बार, क्योंकि फिर से फेल होगे। धन्यवाद।